this is me, Muhammad Abaskram, and today we will discuss what is a program and many things about it. First of all, if we discuss about what is a program, we will say program as a process. Um, the word process means क्या आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कह लें या कोई भी चीज़ ऐसी जिस पे इनपुट आप दें, इनपुट के ऊपर कोई काम हो और एक आउटपुट जनरेट हो जाए और हमें आउटपुट मिल जाए, इसे हम कहते हैं प्रोसेस होना चीज़ का। और द मेन थिंग दैट द कंप्यूटर डज इज़ आल्सो प्रोसेसिंग, कि कंप्यूटर भी हमारा ये करता है कि वो चीज़ों की प्रोसेसिंग करता है, यानी कि चीज़ों के ऊपर हम उनको उसको चीज़ देते हैं और वो उन पे काम करता है और हमें वापस करता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है 5 क्लास की। तो मगर दिस इज़ द एसेंस ऑफ कंप्यूटर आई शुड से। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं और बात, प्रोग्राम इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू द प्रोसेस के अगर आप कहें कि प्रोसेस क्या किस चीज़ को आप कह सकते हैं। प्रोसेस हो सकता है कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, जो मुझे समझ आई अब, कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है ले लें आप, विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंटिन्यूस मैथ एंड द डिस्क्रीट मैथ आल्सो, दैट कंबाइंस टू फॉर्म अ इक्वेशन, जिसके अंदर आप डोमेन दें और आपको रेंज मिले। डोमेन मीन्स इनपुट like the variable, and range means the output. For example, if you take a simple equation, 5x plus, or I should say for simplicity, 2x plus 5. If this is a simple equation, and if I put the value of x5, then I will get the answer 15. And if I put the value of x6, I will get the answer 17. And if I put the value of x17, I will get the answer 19. And this is how the process is happening on the input 15, 16 and 17, sorry, 5, 6 or 7, and making it 15, 17 and 19. अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरी बात समझ आ रही है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि प्रोग्राम क्या होता है, अच्छा ये तो चीज़ होगी प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस को हम ऐसे भी कह सकते हैं एज अ फंक्शन, लाइक यूज द टर्म फंक्शन इन मैथमेटिक्स, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में फंक्शन की टर्म यूज़ करते हैं। वही चीज़ सेम प्रोसेस के लिए। और प्रोसेस एक कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है किसी एक फंक्शन पे भी, और मिक्सचर ऑफ फंक्शंस पे भी। फंक्शन मीन प्रोसेसेस, मतलब कि एक प्रोसेस है वो बेस कर सकता है डिफरेंट प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से। like we use the concept of functions in the in the CS course or various AI course. mm, Function, like we can call other functions in the main function also. If we stick to the software part, we should say that कि हम बहुत सारे, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत सारे प्रोसेस बना सकती है। और हम क्या कर सकते हैं कि हम उन प्रोसेसेस से कोई भी काम ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसी कोई भी आप कोई भी क्वेश्चन ला सकते हैं मैथमेटिकल, जो कोई भी काम करती हो, तो जब वो कोई भी काम करती है तो आप उससे कोई भी आउटपुट और जो भी फंक्शन आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं आराम से, इजीली। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो ये है कि अगर आपको थोड़ी सी हाव है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो कि प्रोग्राम्स लिखे कैसे जाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़े से बेसिक से बताऊं, तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो प्रोसेस बना सकती है और उनको रन भी कर सकती है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो हर प्रोसेस को वैसे रन नहीं कर सकता। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कि आप उसमें और प्रोसेसेस बना सकें और दूसरे प्रोसेसेस को रन कर सकें, हमें खुद एक प्रोसेस चाहिए। और उस प्रोसेस का नाम है, दो प्रोसेसेस बेसिकली यूज़ होते हैं। एक होता है बायोस, जो कि लोड होता है रोम से। दूसरा प्रोसेस है विंडोज़, जो कि लोड होता है हार्ड डिस्क से। बायोस लोड करता है विंडोज़ को, और विंडोज़ का काम क्या है। अब आपने अगर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो यही होता है कि मतलब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ इतना होता है कि आप फंक्शंस के अंदर करते ये हैं कि आप फंक्शंस के अंदर चीज़ों को दूसरे फंक्शंस को चला सकते हैं। जैसे कि आपका एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आप कोई और फंक्शन कॉल करते हैं,
तो जो आपने बनाया हुआ है नीचे, और उससे पहले उसका प्रोटोटाइप देना पड़ता है, तो फिर आप उस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ये होता है फंक्शन के तौर पे। तो कंप्यूटर के केस में ऐसा होता है कि जो मेन फंक्शन कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, वो फंक्शन नहीं होता जो आप राइट कर रहे होते हैं मेन इंट मेन लिख कर, और उसकी वैल्यू 0 रिटर्न करते हैं। वो फंक्शन मेन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन मेन फंक्शन होता है विंडोज़ का, और विंडोज़ मेन फंक्शन है। और विंडोज़ के अंदर जब आप किसी भी ऐप को खोलते हैं, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, या आप किसी भी, आप बहुत सारे डिफरेंट नेम्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, मगर इन सब का बेसिक जो एसेंस है या बेसिक मीनिंग है, वो प्रोसेस का है। प्रोग्राम हो या सॉफ्टवेयर हो या प्रोसेस हो, एक ही बात। प्रोसेस, आपको प्रोसेस, मैं पार्टिकुलरली प्रोसेस कहता हूँ अभी तक। प्रोग्राम अभी तक चढ़ा नहीं है मुँह पे। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि हाँ, जो मेन प्रोसेस कंप्यूटर रन करता है वो है विंडोज़ का। अब विंडोज़ के अंदर क्या करता है कि वो डिफरेंट प्रोसेस, जो मुझे सबसे अब तक समझ आई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। विंडोज़ के अंदर वो ये करता है कि जिस तरह आप मेन फंक्शन के अंदर किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल करके उसका फंक्शन ले सकते हैं ना, तो सर जब भी आप विंडोज़ के अंदर जीयूआई को ऑन करते हैं, या मतलब आप डिस्प्लेस को ऑन करते हैं और आप कोई भी ऐप चलाते हैं, तो ऐप इज़ आल्सो अ प्रोसेस और प्रोग्राम। तो जब आप उस प्रोसेस को क्लिक करते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि जो विंडोज़ है, वो उस प्रोसेस को, जो जो जिसको आपने क्लिक किया, मतलब कि आपने किसी ऐप को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक किया, तो वो एक प्रोसेस है जो रन होगा, है ना? तो आप क्या करते हैं, विंडोज़ के अंदर उस प्रोसेस को विंडोज़ कॉल कर लेते हैं बैक एंड पे। तो जब आप उसको कॉल कर लेते हैं, तो आप वो प्रोसेस रन कर लेते हैं। तो आपकी डिस्प्ले विंडोज़ से चेंज होकर उस प्रोसेस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल जाता है। फिर आपने जो काम करना है उस प्रोसेस से, वो आप कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हुँ। और जो प्रोसेसेस हैं, वो एट द बेसिक लेवल बेस्ड होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस पे, और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज और लॉजिक्स पे। हाँ। अब आप प्रोसेस से काम कैसे ले सकते हैं? अगर मैं आपको बेसिक सेंस दूं, तो आप अगर कोई इक्वेशन पकड़ें, जैसे कि द प्रीवियस इक्वेशन जो हमने बात की थी, 2x + 5, यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉर योर सिंपलिसिटी। 2x + 5 के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको एक आउटपुट मिलेगा इनपुट के तौर पे, इनपुट के रिजल्ट पे। जैसे कि अगर आपने 5 पुट की तो आपको 15 मिला, 6 तो 17, 7 पुट की तो 18 मिला। और इस इक्वेशन का डोमेन क्या है? लेट लेट थिंक योर सेल्फ। वीडियो को पॉज करें और सोचें, मगर मैं आपको बता दूं कि इसका डोमेन है 2। 2 का मतलब क्या है कि आपके, अगर आप डोमेन के अंदर एक पॉइंट चेंज करते हैं, तो आपकी रेंज के अंदर जो पॉइंट्स चेंज होते हैं वो 2 हैं। डोमेन की एक चेंज होने पर पॉइंट 2 चेंज होते हैं। इनपुट के एक 1 पॉइंट चेंज होने पर पॉइंट रेंज के 2 पॉइंट्स चेंज होते हैं। इसी डोमेन कहते हैं कि डोमेन होती है कि आपकी रेंज पॉइंट्स कितने चेंज हो रहे हैं। पार्टिकुलरली आई एम सेइंग दिस फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। दूसरी बात, हाँ, अ, अगर हम एक मेन क्वेश्चन की बात करें, कि अब प्रोसेस वर्क कैसे करता है, मतलब कि आप डिफरेंट इनपुट्स देकर एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, या एक प्रोसेस, मतलब एक बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही होती है, उसको आप अपने माइंड में सॉल्व करते हैं, और कंप्यूटर लॉजिक्स के ज़रिए से, या डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से, जैसे कि लॉजिक ऑपरेशंस हैं, और डिफरेंट ऑपरेशंस हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर, जो वो करता है उसके ज़रिए से उनको सॉल्व करता है, और उनके ज़रिए से हमें आउटपुट दे देता है। ये कंप्यूटर की खासियत है बस। हाँ, तो अगर आप डिफरेंट इनपुट्स देकर कंप्यूटर को डिफरेंट आउटपुट्स ले सकते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उन डिफरेंट आउटपुट्स को कोई फंक्शन असाइन कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आप GTA वाइस सिटी खेल रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसमें आपने करैक्टर को मूव करना है, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, तो आप 15 से करें कि वो आगे जाएगा, 16 से करें कि वो पीछे जाएगा, सॉरी, 15 से करें कि वो आगे जाएगा, 17 से करें कि वो पीछे जाएगा, और 19 से करें कि वो राइट जाएगा, और 21 से करें कि वो लेफ्ट जाएगा। तो जब आप तो आप ये फंक्शन असाइन कर सकते हैं कि जब मैंने कीबोर्ड के ऊपर 5 को क्लिक किया, तो क्या होगा, वो इक्वेशन रन होगी, आंसर आएगा 15। 15 से क्या होता है, आपका करेक्टर आगे जाता है। और 17 से क्या होता है, जब आप 6 पुट करेंगे, तो आंसर 17 आएगा, तो वो पीछे जाएगा। 19 से वो राइट जाएगा, और 21 से वो लेफ्ट जाएगा। तो इस तरह 4 कीज से आप अपने करेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर काम करता है, बट इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। ये तो बहुत सिंपल मैनर है जो मैंने बताया है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि इंट मेन और रिटर्न वैल्यू ज़ीरो क्या होती है? अब हमने बात की थी क्या? हमने बात की थी कि वैल्यूज़ जो मुझे अब तक समझ आई है,
तो इंट मेन और रिटर्न वैल्यू का ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोसेस रन करते हैं तो आप बेसिकली क्या करें, आप विंडोज़ के अंदर उसको कॉल कर रहे हैं। जब आप विंडोज़ के अंदर प्रोसेस कॉल होता है, तो कॉल होने के बाद जब आपको याद है कि जब आप मेन फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन अंदर कॉल करते हैं, तो अगर आप उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन की इंट फंक्शन की वैल्यू आपने डालनी है, तो आप उस फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न करते हैं। मगर विंडोज़ के केस में ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोसेस चलाते हैं जिसको आप मेन फंक्शन कहते हैं, तो आप जब इंट मेन लिख के उसकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो ही एंड कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं इंट मेन लिखकर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़ीरो से मुराद ये है कि अगर आप ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो फिर विंडोज़ जब आप का प्रोसेस रन हो गया, तो आप ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेंगे विंडोज़ को, है ना? जो ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होती है वो विंडोज़ को होती है। जब आप ज़ीरो वैल्यू विंडोज़ को रिटर्न करते हैं तो विंडोज़ को समझ आ जाती है कि प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो गया है, अब मुझे कोई और काम करना है, और जो स्पेस इस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की थी सीपीयू के अंदर एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट के अंदर, वो स्पेस मुझे किसी और को देनी है। तो इससे उसको पता चल जाता है। लेकिन अगर आउटपुट कुछ और आता है, रिटर्न कुछ और हो जाती है वैल्यू, तो आपको वो एरर देता है। या अगर प्रोसेस सक्सेसफुली रन ना हो तो फिर भी वो रिटर्न वैल्यू ज़ीरो नहीं करता, कुछ और वैल्यू रिटर्न करता है जो आपका प्रोसेस। तो उससे विंडोज़ को पता चलता है कि प्रोसेस रिटर्न नहीं सक्सेसफुली रन नहीं हुआ। ये होता है विंडोज़ के केस में, सिर्फ 0 और 1, 0 या कोई और वैल्यू, मतलब पार्टिकुलरली 0 ही रिटर्न हो सकती है। लेकिन बाकी केसेस में आप कोई और वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।